हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की ऑप्शनल एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शनल एक्सरसाइज का। इन फिगर 9.3 फिगर बनाना भूल गया, मैं बना देता हूँ साइड में। यहाँ पे फिगर 9.3 कुछ ऐसा है। ए बी सी डी ई, डी ई, ठीक है। तो ये है फिगर 9.30, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आर 2 पॉइंट्स ऑन बीसी, बीसी पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिगर 9.3 डीई, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन बीसी सच दैट बीडी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू ईसी, सो दैट एरिया ऑफ इनका बराबर एरिया इनका होगा। तो इनका एरिया बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए टू बी सी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BC। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे, ऑन BC फ्रॉम ए से, ठीक है। एक बार फिर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। और परपेंडिकुलर का नाम रख देते हैं ए, ई तक का ए एफ रख देते हैं इसका नाम। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एफ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एफ, ठीक है। तो क्या बन गया ये सेंटेंस, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एफ ऑन BC, BC पे फ्रॉम ए एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो BC पे फ्रॉम ए से, ठीक है। ये ए एफ हमारी परपेंडिकुलर हो गई और ए से है ये, ठीक है, ए से है और BC पर है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब सबका एरिया निकाल लो, सबका एरिया, ठीक है। सबका एरिया, इस BD का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि AF, ठीक है। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, जिसको याद ना हो ये लिख लेना ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बेस, ठीक है। और बेस क्या है इसका, BD का बेस क्या है, ABD का BD इंटू BD। अगला एरिया ऑफ ADE, इसको 1 डाल लो। हाफ ऑफ AF का AF रहेगा, वही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका टॉप पॉइंट से, इसका देखो टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और इस ट्रायंगल में भी टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। इसको P की जगह H लिख लो, हाइट। इसकी हाइट कितने ट्रायंगल की, यही है, और इस वाले ट्रायंगल की ABD की यही हाइट है, ठीक है। यहां से इसकी यही हाइट रहेगी, और ये
ADE की भी यही हाइट है और ACE की भी यही हाइट है, ठीक है, AEC की भी यही हाइट है, ठीक है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। AF इंटू क्या है ये, DE। उसके बाद एरिया ऑफ AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसकी भी परपेंडिकुलर हाइट, AF इज इक्वल सॉरी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेस क्या है इसका, EC, ठीक है। इसको 2 डाल लो, बिकॉज BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC, ये गिवन है। तो इट इंप्लाइज दैट अब देखो, इट इंप्लाइज दैट अगर ये तीनों बराबर है तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर इनका एरिया बराबर हो जाए। इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सॉरी ADE लिख देता हूँ ना पहले, जिस नंबर पे आ रहा है उसी पे लिखते हैं। ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEC फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से अगर ये बराबर है तो एरिया इनका बराबर हो जाएगा। AF और हाफ तो सब में आ रहा है, ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट, उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं करा वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5। यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शनल एक्सरसाइज 9.4 का जो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 9.31 फिगर बनाना भूल गया मैं, एक बार आप फिगर मैं बना लेता हूँ, 1 मिनट। तो ये फिगर बना लिया मैंने, ये है फिगर 9.31, ये साइड में जो है। तो देखो फिगर 9.31, ABCD एंड DCFE एंड ABFE। तो ABCD और DCFE और ABFE यानी कि वो पीछे वाला आर पैरेललोग्राम, सो दैट एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BCE। इसमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसको डाल लिया 1। उसके बाद DCE इज अ पैरेललोग्राम। अगर DCE पैरेललोग्राम है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अपोजिट साइड बराबर होती है, पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो लिख देना अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, मैं वैसे नीचे लिख दूंगा। तो DCFE, DC इज इक्वल टू EF एंड DE इज इक्वल टू CF।
ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर रीजन लिखना ही है तो। सब पे यही है, आगे भी जो करूँगा उन पे भी यही है, पर बार बार लिखूंगा नहीं। उसके बाद अब लास्ट क्या दिया है, ABFE भी इज पैरेललोग्राम। अगर ये सारे पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, इसको लिख देना 2। उसके बाद ये क्या है, ABFE है, तो AB इज इक्वल टू DC तो लिख ही चुके हैं, नहीं DC लिखा है ना, तो AB इज इक्वल टू EF एंड AE इज इक्वल टू BF। ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इसको डाल देते हैं थर्ड। अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, देखो AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC कहाँ पे देखा हमने, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और ये वाली AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, ये क्योंकि पैरेलल लाइन अपोजिट साइड है इस पैरेललोग्राम की, तो ये बराबर होंगे। पर अभी हम इन दो ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं, इन दो ट्रायंगल का, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इनके हिसाब से देख रहे हैं। तो इसकी पहली साइड इस साइड के इक्वल, उसके बाद अगली साइड देखते हैं DE इज इक्वल टू CF, कहाँ पे लिखा है, D इज इक्वल टू CF फ्रॉम सेकेंड। उसके बाद क्या है, रह गया BF और AE। उसके बाद AE इज इक्वल टू BF फ्रॉम थर्ड, क्योंकि थर्ड में ये रहा AE इज इक्वल टू BF। अब देखो ये सारी इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड है, AD BC के, DE CF के, AE BF के। वैसे इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग ही हो, पर फिर भी क्रॉसपोंडिंग ही है। तो अगर ये क्रॉसपोंडिंग साइड है सारी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो क्या लिखो, नाउ वी कैन से ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BCF, ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रूल भी लिख देते हैं, बाई साइड 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 रूल, ये रूल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, तो लिख देंगे इट इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, ठीक है। हैंस प्रूव लिख दो, हैंस कुछ भी लिख दो, मत लिखो, मन नहीं कर रहा तो ये है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो फटाफट से, और जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नोट नहीं किया है। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 9.32 ये दिया है। फिगर 9.32 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ये जो ABCD दिख रहा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। BC इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट Q सच दैट AD इज इक्वल टू CQ। AD इज इक्वल टू CQ। इसको BC को उतना ही और आगे कर दिया जितना AD है। इफ AQ इंटरसेक्ट DC, AQ इंटरसेक्ट DC at P so that area of BPC is equal to area of DPQ। इसके बराबर इसका एरिया होगा। तो शुरू करते हैं। ज्वाइन AC को सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। तो AC को ज्वाइन कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा किया है। क्योंकि अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक बेस पे PC पे, तो इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, और पता चलेगा कि AC जो लाइन है ये पैरेलल है DC के। अभी वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो ये अंदाजा खुद ही लगने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ज्वाइन AC, उसके बाद AC ज्वाइन कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल APC APC and BPC triangle APC and triangle BPC are with same base PC and between two parallels AB and DC। AB और DC पैरेलल क्यों होंगी? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो लिख दूं कहो तो यहाँ पर पॉइंट AB इज पैरेलल टू DC बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये बन गया। ठीक है, अब देखते हैं अब यहां से देखो, यहां से देखो, अब यहां से देखोगे तो पता चलेगा। अब ये क्या है? AD इज इक्वल टू CQ है। ठीक है, AD CQ के बराबर है। और देखो यहाँ पे BC से CQ प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो CQ भी पैरेलल होगी AD के। ठीक है, अब देखो AD पैरेलल है इसके BC के।
और बीसी से प्रोड्यूस हुआ है क्यू, तो ये भी पैरेलल होगा एडी के, यानी कि पूरी लाइन बीक्यू पैरेलल होगी एडी के। अब जब एडी के बीक्यू पैरेलल होगी तो सीक्यू भी पैरेलल होगी एडी के। अब सीक्यू और एडी पैरेलल हुई तो पैरेलल है, और क्वेश्चन में दिया हुआ ये बराबर भी है, तो ये दोनों पैरेलल और बराबर हो जाएंगी। ठीक है, एक बार लिख देता हूं, बिकॉज एडी is parallel to BC and BC is produced to Q. It implies that AD is parallel to CQ. ठीक है, and from question AD is equal to CQ। ठीक है, अब ये AD और CQ एक AD और CQ पैरेलल है। ठीक है, इसको डाल लो 1। अब देखो आगे, इन क्वाड्रिलेटरल ACQD इस वाले क्वाड्रिलेटरल में AD is parallel to CQ and AD is equal to CQ from 1। ये पैरेलल है और ये है, तो इट इम्प्लाई दैट, थोड़ा सा मिटाऊंगा यहाँ से, तो नोट कर लो फटाफट से, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये देखो कि ये दोनों क्या आ चुके हैं, पैरेलल और इक्वल। तो इसके नीचे क्या लिखना है हमें, अब ये जो पैरेलल है, इट इम्प्लाइज दैट के ACQD is a parallelogram because AD and CQ are opposite साइड। अब देखो अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। देखो AD इसकी CQ की अपोजिट साइड है, तो ACQD एक पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया है तो क्या ये एरिया किसका प्रूव करना था, एक बार देखूं, BPC इज इक्वल टू BPC का एरिया किसके बराबर हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ साइड में, BPC का एरिया हमने प्रूव कर दिया किसके बराबर, APC के बराबर प्रूव कर दिया हमने। अब क्या करना है हमें, देखो थोड़ा सा टाइम लग गया तो फिर सोच रहा था। ठीक है, ये अपोजिट साइड बराबर होगी। अब क्या करना है हमें,
ट्रायंगल AQC, ट्रायंगल AQC and AQC and DQC, DQC are triangle with, इसको पूरे को ही मिटा देता हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5, ठीक है। ACQ एंड DQC आर ट्रायंगल विथ सेम बेस, सेम बेस कौन सा है? CQ, सेम बेस आर ट्रायंगल विथ सेम बेस CQ एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, एक तो बेस सेम है और दो पैरेलल्स के बीच में, किन पैरेलल्स के? AD एंड CQ, AD और CQ को अभी प्रूव करा है पैरेलल। सो इट इम्प्लाइज दैट क्या कि एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DQC, ठीक है। और अब क्या करना है, इनमें से दोनों में से PCQ का एरिया दोनों साइड से घटा देना है, ठीक है। और जहां पे ये लिखा है ना मैंने, वहां पे इक्वेशन 1 डाल लेना, ठीक है। शायद मैंने नहीं डाल, 1 किसी और को डाल दिया मैंने, तो 2 डाल देना, इसको 2, ठीक है। मतलब रेफरेंस में उसका दूंगा, बाकी जो नंबर डालना है आप यहाँ पे वो डाल लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। AQC इक्वल टू DQC, तो सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ PCQ फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से P और C का एरिया, सब PCQ का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ AQC माइनस एरिया ऑफ PCQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ DQC माइनस एरिया ऑफ PCQ। तो देखोगे इस साइड AQC में से PCQ का, तो ये बन जाएगा एरिया APC, एरिया ऑफ APC, ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ APC। देखो ये पूरा ट्रायंगल था, इसमें से ये एरिया चला गया, तो APC का एरिया बचा। उसके बाद इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा ये एरिया? APC और DCQ, DQC, DQC, ये जो एरिया, इसमें से ये एरिया चला गया PCQ, तो ये बन जाएगा DPQ, DPQ, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ DPQ, ठीक है। अब APC इज इक्वल टू DPQ, इसको डाल लो थर्ड, ठीक है। अब इन दोनों से एरिया ऑफ APC इज इक्वल टू DPQ, APC का DPQ के भी बराबर है और APC का BPC के बराबर है, तो एरिया ऑफ DPQ बराबर हो जाएगा BPC के, क्योंकि दोनों बराबर है एरिया ऑफ APC के। तो इसको लिख दूंगा अभी स्टेटमेंट में, फिलहाल ये नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और 2 नंबर इसको देना है, अगर 2 नंबर नहीं दिया, कोई और नंबर दिया, तो मैं नंबर 2 लिखूंगा, तुम वो नंबर लिखना जो तुमने दिया हो, ठीक है। इरेज कर रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5,
फ्रॉम सेकंड, सेकंड मतलब ये वाली इक्वेशन को जो नंबर दिया वही नंबर लिखना है सेकंड की जगह। एंड थर्ड, थर्ड मतलब इसको जो नंबर दिया है वो। एरिया ऑफ एपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीपीक्यू। ठीक है, ये आ गया एपीसी के इधर डीपीक्यू, इससे एपीसी के इधर डीपीक्यू थर्ड से, और सेकंड से एपीसी के इधर बीपीसी। अब लिख सकते हैं इन दोनों का एरिया बराबर एरिया बीपीसी इज इक्वल टू एरिया डीपीक्यू। बस हैंस प्रूफ लिख दो। ठीक है, सेकंड की जगह वो डालना, इसकी जगह वो ये डालना। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा इसका जो भी कंसेप्ट था। तो इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं एंड। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। और अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले ये चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।